नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेनका और आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पिछात गेहूं की बुआई के लिए करें अनुशंसित प्रभेद का प्रयोग। रोटावेटर से खेत की बुआई हुई आसान और मुर्गी पालन है आय का उत्तम आधार। किसान भाइयों, अगर आपने गेहूं की बुआई नहीं की है तो बेहतर होगा पिछात गेहूं की बुआई के लिए अनुशंसित प्रभेद का ही प्रयोग करें। इसके साथ ही SWI अर्थात सुई तकनीक से गेहूं की बुआई आपके लिए लाभदायक होगी। गेहूं की बुआई का समय तो अब बीत रहा है। अब केवल पिछात गेहूं की बुआई हो सकती है, जिसके लिए कुछ उन्नत भेद हैं। यदि उसकी बुआई वो करते हैं तो उन्हें अच्छी उपज मिलेगी, जैसे कि PBW 234, PBW 373, राजेश्वरी, गंगा इत्यादि ये वेराइटी हैं जिनका कि अगर वे बुआई करते हैं लेट समय में तो उन्हें अच्छे उपज प्राप्त होंगे। किसान भाई, यदि आप लेट में श्री विधि से गेहूं की बुआई करते हैं, श्री नहीं एक्चुअली वो स्वी है, सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन, ये चेंज ऑफ मेथडोलॉजी है। केवल गेहूं के बुआई का मेथड थोड़ा चेंज कर देते हैं। बीज उपचार का SWI विधि में जिस तरह बताया गया है, उपचार करके अगर आप गेहूं लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप जनरल जिस तरह से गेहूं लगाते हैं उससे ज़्यादा उपज आपको मिलेगी, आपका फसल सुरक्षित रहेगा, आपके दाने भी काफ़ी क्वालिटेटिवली इम्प्रूव्ड रहेंगे। किसान भाइयों, आपके खेतों की मिट्टी को भुरभुरी बनाने में रोटावेटर उपयोगी कृषि यंत्र है। इस यंत्र की सहायता से खेत की प्रारंभिक जुताई की जाती है। साथ ही खेत में मौजूद अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। ये यंत्र अवशेषों का शीघ्रता से विघटन करता है। इसकी कार्य क्षमता 3 से 4 हेक्टेयर प्रतिदिन है। स्वाद और सेहत के दृष्टिकोण से बैंगन एक महत्वपूर्ण सब्जी है। किसान भाइयों, बैंगन की गर्मा फसल के लिए बुआई का उपयुक्त समय जनवरी से फरवरी माह है। बीज दर 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। बैंगन के लिए उन्नत प्रभेद हैं राजेंद्र बैंगन 2, पंत बैंगन, पंत सम्राट, अर्का विधि और सोनाली। किसान भाइयों, आज के बदलते परिदृश्य में खेती के साथ साथ व्यवसाय अर्थात कृषि सह व्यवसाय आवश्यक होता जा रहा है। इसमें खेती के साथ आपको अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है। मुर्गी पालन कृषि सह व्यवसाय का उत्तम उदाहरण है। जहानाबाद जिले के प्रगतिशील किसान सत्येंद्र कुमार ने कृषि के साथ मुर्गी पालन का कार्य भी किया। 500 चूजे से शुरुआत करने वाले सत्येंद्र के पास आज 5000 मुर्गियां हैं। केंद्रीय कुक्कुट विभाग से लिए वहाँ से प्रशिक्षण लेके आए। पहले 500 मुर्गी पोसते थे, उसके बाद अब 5000 पोसने लगे हैं। वो जहानाबाद में स्थानीय जगह है जहाँ हम लोग सेल करते हैं। दर्शकों, अब हम आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। तरबूजा हो गया 40 रुपये किलो से 60 रुपये किलो, पपीता 30 रुपये से 40 रुपये किलो, केला हो गया 40 रुपये दर्जन से 50 रुपये दर्जन, अमरूद 80 रुपये से 100 रुपये, बैर हो गया 80 रुपये किलो से 100 रुपये किलो, चीकू हो गया 80 से 100 रुपये किलो, संतरा 40 से 60 रुपये किलो, नाशपाती हो गया 100 रुपये से 120 रुपये किलो। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौसम के पूर्वानुमानों में कल का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना व्यक्त की गई है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। अब हम आपको कार्यक्रम कृषि दर्शन के अगले सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञ द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। किसान भाइयों, जाड़े का मौसम चल रहा है। इस मौसम में अन्य फसलों के अलावा सब्जियों और फलों का भी बहुतायत से खेती की जाती है। उत्पादन कभी कभी मांग से ज़्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान भाई इन फलों और सब्जियों का संरक्षण भी कर सकते हैं, जिससे कि बाद में उनको इसकी अच्छी कीमत या अच्छा बाजार मूल्य मिल जाता है। तो आइए आज हम बातचीत करते हैं जाड़े के मौसम में फलों के संरक्षण के बारे में, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं
डॉक्टर बीना शाही, जो कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली में वैज्ञानिक है। आपका स्वागत है मैडम कृषि दर्शन कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाई। जैसा कि हमारा आज का विषय है मैडम फलों का संरक्षण, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि ये संरक्षण क्या है और किसान भाइयों के लिए क्यों जरूरी है। किसान भाइयों, जैसा आप लोग जानते हैं कि आप लोग फसल उत्पादन करते हैं, साथ में साग सब्जी फल का भी उत्पादन करते हैं, और इस जैसे मौसम में इसका उत्पादन हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारा बर्बाद हो जाता है। तो 25 से 30% फल और सब्जी जो है हमारे कंजम्पशन के बाद, इस्तेमाल करने के बाद यह ख़राब हो जाते हैं, और उसी फलों को अगर हम संरक्षित कर लें और विभिन्न तकनीकों के द्वारा, तो यह हमारे आगे के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा और इससे काफ़ी धन अर्जित भी आप लोग कर सकते हैं। इसके विभिन्न तरीके हैं जिससे कि आप इसको संरक्षित कर सकते हैं, और जैसे आपका जैम बना के, जैम, जेली, मुरब्बा, चटनी, या फिर एज सच आप फल को खाद्य प्रिजर्वेटिव में, रासायनिक खाद्यों में रख के इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ सब्जियां जो मौसम में उपलब्ध होती हैं उसको सुखाकर आगे के इस्तेमाल के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा हम जानते हैं कि फल और सब्जियों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और हमारी अधिकतर आबादी जो है, भारतीय आबादी, वह शाकाहारी है, और इसके साथ 280 से 300 ग्राम सब्जियां हमारे भोजन में आवश्यक होती है, और मौसम में यह ज़्यादातर उपलब्ध रहती है, इसलिए हम इसको संरक्षित कर सकते हैं आगे के इस्तेमाल के लिए। किसान भाइयों, अभी समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान भाइयों, अभी मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि उत्पादन से ज़्यादा हमारा बर्बाद जो होता है, जैसे कि 25% से लगभग 30% फल और सब्जी बर्बाद हो जाते हैं, वैसी स्थिति में संरक्षण बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये संरक्षण कैसे किया जाता है मैडम, इसकी क्या तकनीक है, यह भी हमारे किसान भाइयों को आप बताएं। आप जो भी फल और सब्जी हमारे अतिरिक्त उत्पादन होता है, जो हमारे इस्तेमाल के बाद बच जाती है, तो उसको हम विभिन्न तकनीकों के द्वारा संरक्षित कर सकते हैं। एक तो रसायन खाद्य पदार्थों के द्वारा इसको संरक्षित कर लिया जाता है, या फिर इसका रस और पेय पदार्थ बनाकर। तीसरा आपका अचार, मुरब्बा, जेली बनाकर इसको कर सकते हैं। जैम और स्क्वैश बना के भी इसको संरक्षित करते हैं। साथ ही साथ फल और सब्जी को सुखाकर भी हम आगे के इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं, और जिस समय हमारा मौसम नहीं रहता है उस समय इसको हम इस्तेमाल करके ज़्यादा
पैसे ले सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें पोषक तत्व बहुत सारे, जैसे कुछ सब्जियां इस मौसम में मिलती हैं जिसमें हमारे पोषक तत्व बहुत होते हैं, और वह हम जब दूसरे सीज़न आता है तो उस समय ये उपलब्ध नहीं होता है, तो वो भी अगर हम संरक्षित कर ले तो हमारे आगे के लिए भी यह काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन वो कौन कौन से फल हैं मैडम जिसका कि किसान भाई इस मौसम में संरक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप किसान भाइयों को विस्तार से बताएं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा, और इससे किसान भाई लाभ भी ले सकते हैं जैसा मैं उम्मीद करती हूँ। अभी जैसे जाड़े के मौसम में हम लोग देखते हैं कि सेब, संतरा और अमरूद बहुत ही मात्रा में हमको बाजार में दिखता है। और ये है कि और सारे के सारे हम उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं। बाजार में भी किसान भाई ले जाते हैं तो सारी की सारी हमारी उत्पाद बिक नहीं पाता है, तो उसको अगर हम संरक्षित कर लें, बेचने के बाद जो भी बचता है उसको अगर हम संरक्षित कर लें घरेलू स्तर पे, तो यह आगे के लिए हमारा बहुत लाभदायक होगा, चाहे पैसे के मामले में कहिए या फिर हमारे पोषक तत्व हमारे जो शरीर में हमको चाहिए और वो उस से संबंधित आप कहिए तो इसके लिए जैम जेली बनाकर, जैम जेली स्क्वैश तैयार करके हम इसको रख सकते हैं। जैसे आजकल अमरूद बहुत मिलता है, तो अमरूद का हम जेली बना सकते हैं। तो इस जेली अभी मैं आपको एक एक करके जैम, जेली और स्क्वैश कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में मैं बताऊँ, विस्तार से बताती हूँ। तो जैम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फलों के गूदों को ले लेते हैं और उसको थोड़ा पानी में साइट्रिक एसिड 3 से 4 ग्राम साइट्रिक एसिड के साथ इसको उबालकर और मुलायम कर लेते हैं। मुलायम करने के बाद इसको छन्नी से या पतले कपड़े से छान लीजिए, और छान के जो गूदा निकलता है उस गूदे में आधा, अगर 1 किलो आपका गूदा है उसको नाप लीजिए, उसमें आधा किलो चीनी मिलाकर इसको पकाते हैं। और पकाने के बाद जब यह गाढ़ा हो जाए, इसको पकाने की तापमान भी आपको देखना है, 100 मतलब जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, जिस पे उबालने का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उससे ऊपर 105 डिग्री तक इसको पकाकर, और जब यह गाढ़ा हो जाए तो इसको उतार लेते हैं। उतारने के बाद इसको चौड़े मुंह के मर्तबान में पैक कर दीजिए, और पैक करने के बाद हम इसको सील करते हैं। सील इसलिए करते हैं कि जो बाहर से हमारी जो वायु है वो उसमें अंदर नहीं आ पाए, क्योंकि जैसा जानते हैं कि वायु में बहुत सारे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, जो फफूंद होते हैं, जो इसमें आप अगर उसके कांटेक्ट में आ जाए तो हमारे जैम जेली को ख़राब कर सकते हैं। इसीलिए उसको हम सील करेंगे। गरम ही पैक करने के बाद उस पर वैक्स को गीला कर, मतलब कि लिक्विफाई करके आपको उसके ऊपर डाल के और हम सीलिंग कर देते हैं। इसका जैम जेली के लिए हम कर सकते हैं। और अगर आप जैम को ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रखना चाहते हैं, मतलब साल भर चलाना चाहते हैं, तो इसमें रासायनिक पदार्थ भी मिलाते हैं, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट की 1 ग्राम प्रति किलोग्राम की मात्रा से हम इसको मिलाकर उसमें जो आपने हमारा निकला है गाढ़ा जो हमने तैयार किया है जैम, उसमें मिलाकर पैक कर दीजिए, तो ये काफ़ी दिन तक हमारा सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। इसी तरह जेली है, अमरूद की जेली बनाने के लिए हम उसका जूस निकालते हैं, और जूस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना फल लिए, फल हमारा बिल्कुल आपका अच्छा फल होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए, दाग रहित होना चाहिए, और उस फल को हम 1.5 गुना पानी में उबाल लेते हैं। उबालने के बाद उससे हमारा जो उसके अंदर आपका पैक्टिन है वह निकल जाता है, जो जमाने की प्रक्रिया में सहायता देता है। अब वो पैक्टिन निकालने के लिए 1.5 गुना पानी में जब फल के टुकड़ों को काट कर उबालते हैं, उबालने के बाद आधा घंटा से 40 मिनट उबालने के बाद उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप छान लीजिए। छानने के बाद उसको 2 से 3 ग्राम साइट्रिक एसिड उसमें डालते हैं, और साइट्रिक एसिड की मात्रा हमारे इस पर निर्भर करता है कि हमारा फल कितना खट्टा है। अगर हमारा फल ज़्यादा खट्टा है तो साइट्रिक एसिड की मात्रा कम होगी, और फल अगर
मीठा है तो साइट्रिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी। इसके अलावा जब हम रस निकालते हैं तो एक चीज़ का हम लोग को ध्यान देना है कि उस रस को मिथाइलेटेड स्पिरिट या फिर अल्कोहल में डालेंगे एक प्लेट में रख के, तो देखेंगे एक बड़ा अवक्षेप बनता है। अगर बड़ा अवक्षेप मतलब थक्का जैसा, अगर वो बड़ा थक्का बनता है तो इसका मतलब उसमें पैक्टिन की मात्रा ज़्यादा है, और अगर मध्यम अवक्षेप बनता है तो पैक्टिन की मात्रा कम है। और पैक्टिन की मात्रा के आधार पर ही हम इसमें शुगर चीनी की मात्रा मिलाते हैं। तो अगर पैक्टिन की मात्रा हमारी ज़्यादा है तो शुगर की मात्रा हमारी कम होगी, और अगर पैक्टिन की मात्रा हमारी कम है तो शुगर की मात्रा हम ज़्यादा डालते हैं। और यह हमारा पौना केजी से मतलब कि 750 ग्राम से आधा किलो तक हमारा डिफ़र करता है। मतलब ज़्यादा है तो हम कम चीनी डालेंगे और कम है तो हम ज़्यादा चीनी डालेंगे। इसके बाद इसको गाढ़ा करते हैं 20 मिनट तक तेज आंच पे इसको उबालते हैं चीनी डालने के बाद। और उबालने पे जब ये आप पेंदी से बड़ी बड़ी बूंदें आपको दिखे कि उबलने में आ रही है तो आप समझिए कि यह हमारा तैयार होने के कगार पे है। तो उस समय हम क्या करेंगे, प्लेट टेस्ट इसका करते हैं। आप 1 चम्मच में इसको ले लीजिए और गिराइए। अगर एक बड़ा अवक्षेप जैसा गिरे तो समझिए कि यह तैयार है। और इसके बाद हम एक मर्तबान में इसको रख के और ठीक जैम की प्रक्रिया से ही इसको पैक करते हैं, सील करते हैं। मोम पिघलाकर उसमें डाल दीजिए और उसके कैन को बंद कर दीजिए। और अगर ये ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करना है तो फिर उसी तरह इसमें सोडियम बेंजोएट 1 ग्राम प्रति किलोग्राम उत्पाद के हिसाब से मिलाकर इसको संरक्षित करते हैं, जिससे कि हम आगे के लिए भी इसका उपयोग कर सकें। इसके अलावा जैसे संतरा है, ये तो हमने बात की कि जैम और जेली। जैम और जेली, जैम हम सेब से बना सकते हैं आजकल, जेली है हम अमरूद से बना सकते हैं। और इसी तरह स्क्वैश है या फिर रस को एज सच हम संरक्षित कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा नारंगी है, नींबू है, जो भी इस सीजन में वो उपलब्ध हो उसको ले लेते हैं। और ये रसदार फलों से ही हम स्क्वैश या रस तैयार करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, फल का रस निकाल लेते हैं। और जैसे संतरा है, इसका रस निकालें तो थोड़ा अपने पतीले में चीनी डाल दें, जिससे कि यह कड़वापन इसमें नहीं आए। और रस निकालने के बाद जितनी रस की मात्रा होगी उससे 1.5 गुना या 2 गुनी यह हमारे फल के खट्टापन पे के मुताबिक हम इसके चीनी की मात्रा रखते हैं। अगर फल खट्टा है तो चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी, फल कम खट्टा है तो चीनी की मात्रा कम होगी। तो ये हमारा तो स्क्वैश हो गया, जिसको हम बाद में या अभी अगर हम जाड़े में बना लिए तो गर्मी के मौसम में किसान भाई या महिलाएं आप इसको पानी के साथ मिला के आप परोस सकती हैं और इसका आनंद उठा सकती हैं। किसान भाइयों, अभी समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी?
किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, अभी हमारे विशेषज्ञ ने जिस प्रकार जैम, जेली और स्क्वैश के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताया, निश्चित रूप से आपके मुंह में पानी आ गया होगा। लेकिन क्या मैडम, इन तमाम संरक्षित फलों से जो उत्पाद तैयार हुए, उनका बाजार या उनके उद्यमिता के विकास में क्या योगदान हो सकता है? आप ये भी किसान भाइयों को बताएं। और जब हम कोई चीज़ तैयार करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे खाने के साथ साथ, घर में इस्तेमाल के साथ साथ वो ऐसा रहे कि इससे हमको पैसे भी मिले। तो इसके लिए एक उद्योग हम इसका शुरू कर सकते हैं, महिला या किसान भाई। और हमारे बहुत राष्ट्रीयकृत बैंक है और नाबार्ड है जो हमें इस चीज़ के लिए आपको लोन देता है और उद्योग शुरू करने के लिए, तो हम उससे लोन ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो जैसे हमारे आपके कृषि विज्ञान केंद्र जो बहुत पास है हमारे यहाँ वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हरिहरपुर में, वहाँ से हम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ समय समय पर इसका प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण लेने के उपरांत आप नाबार्ड या राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग समूह बना सकते हैं और समूह की संख्या आप 10 से 20 रख सकते हैं और इस समूह को बनाकर आप कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वह लोन आपको नाबार्ड और कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक दे देगी अपना एक घरेलू स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे अपना उद्योग स्थापित करने के लिए। और यह बहुत ही अच्छा उद्योग है। इसको अगर आप देखते होंगे बाज़ार में जो हम टमाटर हम अभी सीज़न में हमारा मौसम में 10 रुपये 15 रुपये मिलता है, वह आपका अगर उसी को हम सॉस बना लें और सेब जो हमारा 80 रुपये मिल रहा है उसका अगर हम जैम बना लें और अमरूद जो हमारा 20 रुपये मिल रहा है उसका जेली बना लें, तो वह हम बाज़ार में संरक्षित पदार्थ को बहुत अच्छी कीमत पे बेच सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि आप पहले समूह बनाएं, उसके बाद प्रशिक्षण लें, फिर बैंक में उसके लिए आवेदन दें तो आपको लोन मिल सकता है और उसके बाद अपना एक स्वरोजगार, अपना एक उद्योग खड़ा कर सकते हैं। आज आप आई हमारे कार्यक्रम मैडम और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फलों व सब्जियों की सतह से हानिकारक रसायनों के अवशेष दूर करने के उपाय। फलों व सब्जियों को मुलायम ब्रश से 5 से 10 सेकंड तक रगड़कर अच्छी तरह साफ पानी से धोएं, तभी खाएं। फलों व सब्जियों को धोने के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करें। पत्तेदार सब्जियों की बाहरी परत हटाकर उनका प्रयोग करें। छीले जा सकने वाले फलों व सब्जियों को छील कर ही इस्तेमाल करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, ब्रोकली, बीन्स आदि सब्जियों को नमक मिले गर्म पानी से धोएं। फलों व सब्जियों को साफ करने के लिए किसी प्रकार के साबुन, डिटर्जेंट अथवा रसायन का प्रयोग बिल्कुल न करें। फलों व सब्जियों के सड़े गले अथवा चोट लगे हिस्से को हटाकर ही उनका प्रयोग करें। सब्जियों के इस्तेमाल से पूर्व 1-2 मिनट तक उन्हें उबलते पानी में रखने से रसायनों के अवशेष धुल जाते हैं। छिलके के साथ खाए जाने वाले फलों को साफ करने के लिए 1 कप पानी में 1 बड़े चम्मच नींबू के रस व 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा के घोल का प्रयोग करें। 1 कप पानी में 1 बड़े चम्मच नींबू के रस व 2 बड़े चम्मच सफेद विनेगर या सिरका के घोल से भी फलों को साफ कर सकते हैं।